पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई का रोना रो रहा है और मुल्क में महंगाई तारीख की 75-76 साल की तारीख की बुलंद तरीन यानी 35% की शरह से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि आने वाले महीनों में इसमें मज़ीद इजाफा यकीनी है। देही इलाकों में तो महंगाई 40% तक पहुँच चुकी है। रमज़ान में लोगों के लिए सहर व अफ्तार का इंतज़ाम कठिन हो चुका है। पाकिस्तानियों ने आज से पहले इतना महंगा रमज़ान कभी नहीं देखा था। आटा, दालें, बेसन, खजूर, ये तमाम अशिया खुर्दनोश की इनकी कीमतें पिछले साल के मुकाबले में 2 गुनी हो चुकी हैं। दूध, दही, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, चाय की पत्ती, दालें, मसाले कीमतें 40 से 60% तक बढ़ चुकी हैं। मटन, चिकन, बीफ और फल आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। महंगाई के इस आलम में हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ में 23 अफरादों की जान जा चुकी। 23 अफराद अपनी जानें खो बैठे हैं। इन हालात में हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात से मुताल्लिक वो दिलासे मुसलसल चले जा रहे हैं। 2 रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने एक मरतबा फिर कहा कि IMF प्रोग्राम जल्द साइन हो जाएगा। साथ बोले कि हमें IMF प्रोग्राम के बगैर जीना सीखना होगा। आज वज़ीर आज़म ने भी प्रोग्राम बहाली का कोई दिन, कोई महीना या साल तक नहीं बताया, फिर भी बोले कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। इस वक्त बिजनेस की लागत इतनी बढ़ गई है कि आए दिन कारोबार बंद हो रहे हैं और लोग बेरोज़गार। शरह सूद पहले ही 27 साल की बुलंद तरीन 20% पहुँच चुकी है। ख़दशा है कि कल स्टेट बैंक इसमें मज़ीद इजाफा करेगा और आज गैर मुल्की ब्रांड के 3 यूनिट समेत मुल्क के तकरीबन 30 मोबाइल फ़ोन असेंबलीज यूनिट्स भी बंद होने के करीब है, जिनमें से 20,000 मुलाजमीन का रिस्क वाबस्ता था। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के मुताबिक इंडस्ट्री को हर माह $17 करोड़ की दरामदाद दरकार होती है, लेकिन डॉलर की कमी के बायस LCs नहीं खुल रही हैं। इन पर गैर एलानिया पाबंदी है। 3 माह से कोई बल्कि LC नहीं खुली है। 2 रोज़ कबल ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर आगाह किया था कि इस साल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में $3 अरब कमी का खदशा है। खाम माल की अदम दस्तियाबी, बिजली, गैस महंगी और शरह सूद में इजाफे से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो चुका है। इसी दौरान पाकिस्तान में दवा साज का इदारे कह चुके हैं, दवा साज कंपनीज कह चुकी हैं कि उनकी भी LCs नहीं खुल रही या उनकी कीमतों का बहुत कलीदी मसला पैदा हो चुका है, बहुत ही बहरान हो चुका है और पाकिस्तान में कलीदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाएं जो हैं वो नापैद होना शुरू हो चुकी हैं। इसी दौरान ऑटो इंडस्ट्री पर भी अताब जारी है। होंडा एटलस ने अपना प्लांट 15 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान किया है। इससे कबल पाक सुजुकी ने जनवरी में 3 हफ्ते अपनी प्रोडक्शन मुअत्तल कर दी थी। पिछले साल के मुकाबले इस माली साल के तीसरे क्वार्टर में स्टार्टअप्स में होने वाली सरमायाकारी में भी 86% कमी आ चुकी है। इसके अलावा पिछली 6 माही में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी अपने एतबार से खत्ते की बदतरीन रही है और ये खत्ते की बदतरीन स्टॉक मार्केट बन चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जनवरी से मार्च की 6 माही में डॉलर की बुनियाद पर 21% मनफी मुनाफा हासिल किया। पिछले 3 माह में सरमायाकारों के 392 अरब रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डूब चुके हैं। पाकिस्तान की माली मुसीबतें, अताब, अजाब, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, माहिर भी हैं बिजनेस और माशी उमूर के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला महंगाई और महंगाई भी वो जो कि 75 साल में हमने इस मुल्क में नहीं देखी है। एक आम पाकिस्तानी को समझाइए कि इसकी वजूहात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 35% CPI इन्फ्लेशन का जो नंबर आया मार्च का, जो 35% ज़्यादा है, ये तवक्कुआत के तो मुताबिक है, मगर आपने सही कहा ये बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड हाई है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान की करेंसी पिछले 1 साल में 180 रुपये से 285 हो गई है और जब भी करेंसी गिरती है उसका इफ़ेक्ट आता है इन्फ्लेशन पे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, जिसकी वजह से भी जो चीज़ें हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्ट की चीज़ें और पेट्रोल की चीज़ें, वो महंगी हुई हैं। और हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन और ट्रांसपोर्ट का इन्फ्लेशन तकरीबन 50% बढ़ गया है और यही वजह है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो 35% बढ़ा है। तो सबसे बड़ी वजह जिस तरह मैंने कहा वो रुपए की कदर गिरने की है और दूसरी वजह यह है कि हुकूमत ने टैक्सेस पास ऑन किए हैं और कुछ वजह ये भी है कि पाकिस्तान में क्योंकि फ्लड्स आया था, रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड शायद 1-2 माह के बाद थोड़ा सा रिवर्स होना शुरू हो। अच्छा, इसी दौरान अब आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, सनती तालाबंदी की हम मुसलसल ख़बरें देख रहे हैं। इस पर भी जिम्मेदारी हुकूमत की ही आती है और फिर इसके क्या असरात होंगे मईशत पे, ये जो कारखाने बंद हो रहे हैं मुसलसल?
देखिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि जितना इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी उससे इंपोर्ट की डिमांड बढ़ती है। और अब इंपोर्ट जो है पौने 4 बिलियन डॉलर हो गया, जो मार्च का नंबर आया है। तो आई थिंक ये एक डिज़ाइन है, जो मॉनेटरी और फिस्कल टाइटनिंग है, इसकी वजह से स्लो डाउन हो रहा है। दूसरा रीज़न जो है, जो पाकिस्तान में बड़ा यूनिक है और दूसरे मुल्कों में भी हमने देखा है, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी हो रहा है, वो है कि हुकूमत बड़ी सेलेक्टिव हो गई है। एक तरह से जो हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कैपिटल कंट्रोल लगाए हुए हैं। जो बैंक्स हैं वो हर एक को इंपोर्ट के पैसे नहीं दे रहे। तो जो आर्जी तौर पे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो भी रीज़न है कि इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है, और जो आपने कहा कि फैक्ट्रीज पे ताले लग रहे हैं। तो ये दो रीज़न है कि मॉनेटरी और फिस्कल टाइटनिंग, और जो एक तरह से हमने रैशनिंग की हुई है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, चूंकि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व कम है, इसकी वजह से ओवरऑल ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्लो डाउन हुआ है। और उसके जिम्मेदार मेरे ख्याल में पिछले 7-8 साल की जो एक्सेसिव बोरोइंग थी, स्पेशली डॉलर बोरोइंग जो डबल हो गई है पाकिस्तान में, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी वजह से हमने अपनी डॉलर बोरोइंग को पिछले 7 सालों में डबल कर दिया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के इकोनॉमिक क्राइसिस अब की इसी पस मंज़र में कल स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है, शरह सूद के हवाले से फैसला होना है। आम ख्याल ये है कि मज़ीद शरह सूद बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में पहले ही 20% शरह सूद हो चुका है, तो क्या कितना इजाफा मुतवक्के है, और फिर इसके कितने असरात, मज़ीद असरात होंगे जो मईशत की हमारी तबाहाली है उस पर, कितना मज़ीद इस पर असर आएगा? देखिए, महंगाई की शरह जिस तरह आपने कहा फरवरी के मुकाबले में मार्च में बढ़ी है, और हमारा ख्याल है कि जो स्टेट बैंक का एस्टिमेट है, रिवाइज एस्टिमेट इन्फ्लेशन के, हो सकता है कि उसकी ऊपरी सतह पे रहे इन्फ्लेशन। तो उसको देखते हुए तवक्को की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट में 1 से 2% का इजाफा जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें होगा। और इसका इंडिया जो है, जो सेकेंडरी मार्केट में जो यील्ड्स होती हैं, वो भी ये बता रही हैं कि 1 से 2% इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है, ये भी इसी का रिफ्लेक्शन है जो पूरी मईशत में सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि अब ये हम रीजन की शायद बदतरीन स्टॉक मार्केट बन गई है। कभी ये बेहतरीन होती थी, बल्कि दुनिया की भी बेहतरीन होती थी। बुनियादी वजूहात वही हैं कि हमारा इकनॉमिक मेल्टडाउन है, और जाहिर है कि उसकी रिफ्लेक्शन है। जी, हमने ब्लूमबर्ग की एक एनालिसिस को कोट करके ये रिपोर्ट शाया की थी कि 21% पाकिस्तान की मार्केट पिछले 3 माह में गिरी है डॉलर टर्म्स में। ऑल्दो रुपी टर्म्स में तो ये तकरीबन फ्लैट रही है, ना बढ़ी है ना घटी है, 1% की गिरावट आई है। मगर चूंकि पाकिस्तानी रुपया पिछले 3 महीने का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है, तो रुपए की गिरावट से जो डॉलर की रिटर्न है वो 21% रहा है। और ये पूरे जो सैंपल है जो ब्लूमबर्ग देता है, उसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है। तो मैंने जिस तरह कहा कि सबसे बड़ी वजह इसकी करेंसी की, पाकिस्तान के रुपए की कदर में गिरावट है। अच्छा, फिर इसी दौरान IMF प्रोग्राम हो नहीं रहा। 10 फरवरी को इसहाक डार साहब ने कहा था कि 3-4 दिन में हो जाएगा। आज हम जो हैं वो अप्रैल के भी एडवांस में जा चुके हैं, और अब आज 4 तारीख हो गई है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट अब मुख्तलिफ चीज़ें बताती है, मीडिया में भी बहुत कुछ आ रहा है, और फिर हुकूमत फिर कहती है फिर हो जाएगा कुछ दिनों में। किस हद तक ये फंस गया है, और कितने चांसेस हैं कि अब ये होगा भी या नहीं होगा? देखें, इसमें हकीकत यह है कि IMF 10 साल पहले और चाइना जो 10 साल पहले था, अब वो तब्दील हो गए हैं, क्योंकि दुनिया के हालात तब्दील हो गए हैं। 10 साल पहले या 8 साल पहले इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड लो पे थे, कमर्शियल मार्केट बहुत अच्छी थी, बोरोइंग करना आसान था। अब हालात ये हैं कि IMF का अगर हम देखें तो वो घाना में जो प्रॉब्लम्स आए उनको, इसी तरह श्रीलंका में जो है 6 माह लगे IMF को उनके बोर्ड से अप्रूवल लेने के लिए। तो IMF बड़ा कॉशियस हो गया दुनिया के हालात को देखते हुए, जिन मुल्कों को वो इमदाद दे रहा है उसको देखते हुए, और उसके पास जो मुल्क हैं बोरिंग करने वाले वो इतने ज़्यादा हो गए कि वो बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया है। तो पाकिस्तान के साथ भी यही है कि बहुत सारे जो मेजर्स थे पाकिस्तान ने तकरीबन सारे ही कर दिए हैं, और जो कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का था गैप वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जो हुकूमत पाकिस्तान के शायद डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल में ज़रूर है कि हम अपने जो लेंडर्स हैं उनसे ताल्लुकात बढ़ाएं। और इसी सिलसिले में इतलात आ रही हैं कि इसहाक डार साहब वाशिंगटन जा रहे हैं IMF की मीटिंग में शिरकत करने के लिए, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं।
तो हो सकता है कि वो कन्विंस करें स्पेशली सऊदी अरेबिया को, जो बहुत बड़ा लेंडर है, कि आईएमएफ को वो कमिटमेंट दे ताकि पाकिस्तान का नवा रिव्यू पूरा हो। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी डिले की वजह पहले तो हमारी तरफ से जो उनके साथ नेगोशिएशन में ताख़ीर हुई वो है, और अब जो है पाकिस्तान की जो लेंडर्स हैं उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है अभी एक रुकावट ज़रूर, थैंक यू का सो है। मच।